दुनिया में रक्षा पर क्यों बढ़ रहा है खर्च? बढ़ते डिफेंस बजट की वजह से देशों के बीच बढ़ रहा तनाव। भारत की रक्षा बजट में मामूली वृद्धि की गई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते सुरक्षा तनावों और आर्थिक असुरक्षा के कारण कई देशों का रक्षा खर्च बढ़ रहा है। सरकार का ध्यान अभी आर्थिक वृद्धि पर है ताकि भविष्य में रक्षा बजट को और बढ़ाया जा सके। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें रक्षा बजट की भी घोषणा की। इस बार रक्षा बजट में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक वृद्धि की गई है। कई लोगों का मानना है कि भारत को रक्षा पर और ज्यादा खर्च करना चाहिए। बजट में सरकार का फोकस इस बात पर रहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। अगर भारत का जीडीपी बढ़ेगा तभी रक्षा खर्च भी बढ़ पाएगा, इसलिए सरकार का ध्यान अभी ग्रोथ तेज करने पर है। पेंशन और सैलरी। रक्षा क्षेत्र में भारत पिछले कई सालों से बहुत सारे सुधार कर रहा है, चाहे वह हथियारों की खरीद हो, कोई बदलाव या फिर मानव संसाधन की बात हो। अभी देश के रक्षा बजट का ज्यादातर हिस्सा पेंशन और सैलरी में जा रहा है। हाल ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक बात यह है कि भारत को कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स तैयार करने की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े हथियार और प्लेटफॉर्म खरीदने हैं वे तभी मिल पाएंगे जब रक्षा बजट का और प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जाए। इसे देखते हुए ही भारत ने इस पर फोकस करने की कोशिश की है कि आर्थिक नीतियां बदलें और सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था गति पकड़े। बढ़ता तनाव। बाकी दुनिया का हाल देखें तो इस समय लगभग सभी देशों का रक्षा बजट बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि दुनिया में असुरक्षा का माहौल है। कई कारण ऐसे हैं जो माहौल को और तनावग्रस्त बना रहे हैं। कई युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध हो या गाजा में इजराइल का युद्ध, दोनों ही बड़ी परेशानियां हैं। मिडिल ईस्ट में हालांकि सीज फायर हो चुका है, फिर भी वहां माहौल काफी तनावग्रस्त बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध की जहां एक बात है तो उसे रोकने पर बात अभी बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ी है। यही नहीं, अमेरिका और चीन के बीच जो परेशानियां हैं, जो प्रतिद्वंदिता है, वह और गति पकड़ रही है। यूरोप से हिंद प्रशांत। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों पर यह दबाव है कि वे अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। नेटो के सदस्य देश भी अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। रूस के पड़ोसी देश भी थोड़े से डरे हुए हैं। जब से यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया है उसके बाद से उन देशों का भी रक्षा बजट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चीन ने हिंद प्रशांत के इलाके में जिस तरह का माहौल बनाया है वह भी इस क्षेत्र में मौजूद देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसके चलते जापान अपनी डिफेंस पॉलिसी बड़ी तेजी से बदल रहा है। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कई साउथ ईस्ट एशिया के देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल गवर्नेंस दरकिनार। इस समय जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की अव्यवस्था बनी हुई है, हमारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी काम नहीं कर रहे हैं। इनको देखते हुए दुनिया भर के देशों का रक्षा बजट बढ़ रहा है। रक्षा बजट बढ़ाने का एक प्रभाव ये भी हो रहा है कि विभिन्न देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि इन तमाम देशों के पास ऐसा कोई तरीका उपलब्ध नहीं है कि वे सब साथ मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस के मुद्दों पर अपना ध्यान लगा सकें। इसके चलते ग्लोबल गवर्नेंस को दरकिनार करके इस समय हर देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। आर्थिक असुरक्षा। आर्थिक तौर पर भी अगर आप देखें तो संरक्षणवाद बढ़ रहा है। ये आर्थिक असुरक्षा का रूप ले रहा है, क्योंकि लोग परेशान हैं, वे असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। दुनिया भर में अगर रक्षा बजट बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि यही सारे मुद्दे मिलकर डिफेंस बजट के ऊपर असर डाल रहे हैं। इसके चलते डिफेंस बजट दुनिया भर में बढ़ रहा है और आगे भी यही लग रहा है कि ये बढ़ता रहेगा।